अबे यार आयुष, तूने सुना है मिलना ट्रैक के अंदर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं यार। मैं देख रहा हूँ, चेक्स देख रहा हूँ, लोगों के 40-50 हज़ार तक के चेक आ रहे हैं हफ्ते के सिर्फ। यार मुझे तो सच में यकीन नहीं होता। मुझे तो लगता है ये लोग फ्रॉड करते हैं, सिर्फ दिखाते हैं लोगों को, सिर्फ अट्रैक्शन करते हैं कि हाँ तू ज्वाइन कर ले। वो तुझे क्या लगता है, रियल है फ्रॉड है? भाई बड़ा कन्फ्यूज़न है यार। मतलब समझ में नहीं आ रहा, करूँगा तो हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, या पैसे वेस्ट चले गए तो क्या होगा। कोर्स सच में वर्थ इट है यार क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है यार। मिलना ट्रैक करूँ या ना करूँ? एक बार मिलना ट्रैक स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ और ये सब कंफ्यूजन है दिमाग में कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में जेन्युइन है कि नहीं। क्या सच में मिलना ट्रैक के प्रेजेंटेशन में मुझे बताया गया था कि मैं 50,000 से 1 लाख की इनकम हिट कर सकता हूँ। क्या रियली में ये पॉसिबल है? क्या मैं सच में कर सकता हूँ? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। क्या सच में कोई स्कैम है या फिर जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बताया गया है? क्या सच में है? क्या रियलिटी में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो 5-6 लाख है और हर कोई कमा रहा है 25 से 30 हज़ार रुपए सोशल मीडिया का यूज करके? क्या रियलिटी क्या है? क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है? इनफैक्ट मैं नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा मिलना ट्रैक के अंदर, क्योंकि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप सिर्फ इसलिए क्लिक करो कि आपको ज्वाइन करना है मिलना ट्रैक हमारे साथ, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, बहुत मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डाउट्स है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने एंड तक देख लिया वीडियो को तो शायद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है, इसको देखने के लिए हम वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपको मिलना ट्रैक को समझना है तो 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूँ मिलना ट्रैक आखिर है क्या। सबसे पहला देखो, मिलना ट्रैक अफिलिएट प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप क्या करते हो, आपने अभी तक स्कूल ज्वाइन करा, कॉलेज ज्वाइन करा, आप अभी तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कोई भी डिग्री कर रहे हो, अगर आपको मान लो आपको कोडिंग सीखना है, यू हैव ज्वाइन कंप्यूटर क्लासेस लाइक, है ना। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपने इंग्लिश कोर्सेज करा, अगर आपको ड्राइविंग सीखना है आपने ड्राइविंग कोर्सेज भी करा। लेकिन कोई भी मतलब कोचिंग सेंटर में, कहीं पे भी एडटेक स्टार्टअप में, कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप ड्राइविंग करके पैसा कैसे कमा सकते हो। आप इंग्लिश भूलना तो सीखते हो, आप इंग्लिश से पैसा कैसे कमा सकते हो। पैसा कमाना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं सिखाता। मिलना ट्रैक एक एडटेक प्लेटफॉर्म तो है, स्किल्स तो सिखाता है, जैसे कंटेंट क्रिएट करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, यूट्यूब पे कंटेंट बना के चैनल मोनेटाइज करना, बहुत सारे स्किल्स सिखाता है। ठीक है, बट उन स्किल्स से पैसा कैसे कमाना है वो भी सिखाएगा आपको एंड तक में। ठीक है, अगर आपने कोर्सेज को अच्छे से करा, साथ साथ बहुत बड़ी बात है, अफिलिएट मार्केटिंग आखिर होता क्या है। एक कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, बीच में कमीशन अर्न करना है, अफिलिएट मार्केटिंग। मिलना ट्रैक के जो कोर्सेज है उसका प्राइस बहुत डिसेंट है, उतनी उससे 10 गुना ज़्यादा वैल्यू वो प्रेफर करता है। ठीक है, मतलब जो तुम्हें मार्केट में 20-25 हज़ार के पेड कोर्सेज मिलेंगे वो तुम 4,000 में मतलब ले सकते हो और उसको आगे सेल करके 3,000 रुपये का कमीशन अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ, तो हमारे चैनल के अलग अलग वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया अफिलिएट मार्केटिंग। अब आपके मन में भी आ रहा होगा ये तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, तो फिर पैसे किस बात का ले रहा है ये प्लेटफॉर्म। देखो, कॉलेज आप फ्री में जा सकते हो, स्कूल आप फ्री में जा सकते हो। क्या कभी सोचा है आपने कि मतलब क्यों आप मतलब यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई नहीं कर लेते? क्यों आप कॉलेज में आके फीस देते हो? क्यों आप यूनिवर्सिटी में जाके फीस देते हो? बहुत लाखों रुपए अपनी डिग्री के ऊपर खर्च करते हो? पता है क्यों? डिग्री के लिए भी नहीं करते हो, डिग्री तो तुम्हें बाद में मिलती है। एक माहौल चाहिए होता है भाई, जो कॉलेज में तुम्हें टीचर सपोर्ट करे, तुम्हें वहाँ पे मेंटोर्स मिलते हैं, अपने से सीनियर मिलता है, बैकग्राउंड मिलता है पूरा काम करने का, पढ़ाई करने का, अपने मतलब असाइनमेंट्स करने का, सब कुछ मिलता है ना एक बैकग्राउंड। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कभी कॉलेज जाते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छा कॉन्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। उस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, नो डाउट, सीख भी सकते हो और कर भी सकते हो। अमेजॉन अफिलिएट फ्री में होता है, फ्लिपकार्ट अफिलिएट फ्री में होता है। क्या आपके पास ऑडियंस है? क्या आपको अफिलिएट मार्केटिंग आता है करने को? अगर आता तो फिर क्यों कर रहे होते मिलना ट्रैक? क्यों सोच भी क्यों रहे होते स्टार्ट करने का? अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा होता, जो आज बहुत अमीर ऐसे लोग होंगे जिनके पास फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो नहीं सोचेंगे मिलना ट्रैक ज्वाइन करने को, जरूरत ही नहीं है। उनके पापा के पास तो बहुत पैसा है भाई, ज्वाइन तो तुमको करना है ना, सिचुएशन तो तुमको चेंज करनी है। अगर खुजली तुमको है तो खुजालना भी तुमको पड़ेगा ना, स्टार्ट तो तुमको करना पड़ेगा। पहला तो समझ लो एडटेक प्लेटफॉर्म है जो अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं है। देखो, मुझे लगता है आज के टाइम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स है वो तुम्हारी स्किल्स हैं, क्योंकि अभी तुम 19-20 साल के हो, 22 साल के हो रहे, कोई भी तुम्हारी एज है, जस्ट तुम अभी टीनेजर हो या फिर थोड़े से ग्रो कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ग्रोइंग एज में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, ना ही तुम्हारे लिए ज़मीन है, ना ही तुम्हारे लिए तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, या तुम कोई प्लॉट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने स्किल्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना तो तुम काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सिर्फ स्किल्स के थ्रू मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्किल्स से काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और अगर तुम स्किल्स से पैसा बनाना सीख गए
तो नहीं भी तो यार तुम आराम से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। फिर एक बार स्किल सीख गए, उसको फिर डिफरेंट लेवल पे स्केल करना सीख गए, तो फिर देयर इज नो लिमिट ऑफ अर्निंग, राइट? क्योंकि हर कोई बंदा तुमसे सीखना चाहेगा, तुम चाहे फ्रीलांसिंग कर लो, चाहे तुम यूट्यूब पे कंटेंट बना लो, तुम अपने यूट्यूब पे एक फैन बेस बना लो, रील्स के थ्रू एक फैन बेस बना लो, डिफरेंट सोर्सेज खुल जाती है सीखने के बाद, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए यार जस्ट 4,000 रुपये इज नथिंग मेरे ख्याल से। आप देख लो आपको क्या लग रहा है। उसके बाद अगर इस प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, मतलब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अर्निंग्स, ओके? तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है कोर्सेज के ऊपर यार, 4,000 रुपये इज नथिंग। मतलब अगर एक बार के लिए सोचोगे तो मैं मानता हूँ महीने का अगर होता तो मे भी शायद कोई ना करे, मैं खुद भी नहीं कर पाता भाई, मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेकिन मेरे मन में एक थॉट आया कि आयुष, अगर एक बार तुमने 4,000 का जैकेट ले लिया, ठीक है, तेरा ड्रीम था, तुमने ले लिया, पर उसके बाद का क्या? उसके बाद कैसे कमाएगा? इसका आउटकम क्या है? लाइफ में कोई भी चीज़ परचेज करते हो ना, सबसे पहले उसका आउटकम क्या आएगा, उसका जो रिटर्न है वो क्या है, उस पर फोकस करो, ठीक है? मुझे पता था कि मिलना ट्रैक के कोर्सेज का रिटर्न बहुत अच्छा है। इवन लाइफ में कुछ भी करो, कोई भी बुक्स पढ़ो या फिर कोई भी पॉडकास्ट सुनो, कोई भी पेड कोर्सेज ले लो, पेड वेबिनार्स ले लो, उसका रिटर्न तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, जितना तुम अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम ग्रो कर सकते हो। लेकिन अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को पहचान लेना, ठीक है? और सबसे पहली बात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज बहुत बिजी हो लाइफ में? चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी जॉब पे करके 10-12 घंटे काम कर लो, आराम से, मतलब लैपटॉप पे तुम भाई 10-12 घंटे तुम कस्टमर केयर का, सर्विस का काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम हो गया, या फिर कहीं बाहर जाकर डिलीवरी की जॉब कर रहे हो। टाइम है? खुद से पूछो, इतना टाइम नहीं है भाई। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एक अलग चीज़ है, तो कर सकते हो, तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी भाई? याद रखना, जहाँ पे तुम्हारी मार्केट वैल्यू है तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा। तुम चाहे देखो, एक कूली होता है ना, जो एक लेबर होता है, वो 12-12 घंटे अपनी पीठ के पीछे बोझ उठाते हैं। अगर वही बोझ हमारे पीठ में लाद देना तो भले ही हम जिंदा रहे कि नहीं रहे, वो कुछ गारंटी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन वो करते हैं। पैसे कितने मिलते हैं? 8-10 हज़ार, 12,000, 15,000। एक किसान दिन भर अपनी खेत को जोतता है, दिन भर वो फसल उगाता है, कितना पैसा मिलता है? 10-12 हज़ार, 15,000, 20,000, ऊपर नहीं खाता, इतने ही है, अर्निंग इतनी होती है। लेकिन वही चीज़ है, अगर वो किसान के पास नॉलेज आ जाए, अगर उसको एग्जैक्टली पता चल जाए कि किसी भी फसल को कैसे उगाया जाता है, कैसे एक बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, तो उसके पास ना एग्जैक्टली वो चीज़ें समझ में आ रही है, उसको केवल नॉलेज है कि कौन सा ज़मीन बेटर है, कैसे खेती होनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे फसल अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी कहाँ बरस सकता है, सब कुछ उसके पास नॉलेज है। तो वही किसान अब 50-60 हज़ार कमा सकता है, इवन 1 लाख भी कमा सकता है। उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई ना। अब जितने भी किसान हैं जिसके पास नॉलेज नहीं है, बस उनको काम करना आता है, बट क्या काम करना ये नहीं पता, तो वो पूछने जाएंगे ना, उसके लिए वो पैसा पे करेंगे ना। अब थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हर एक किसान पे कर रहा है तो वो बन गया अमीर। तो एग्जैक्टली नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है? और सबसे लास्ट, बस नॉट द लीस्ट, 14वां पॉइंट, देखो मिलियनेयर ट्रैक ना सिर्फ आपको मतलब कमीशन या फिर नॉलेज, एजुकेशन या फिर ये सब भी प्रमोट नहीं करता, मतलब ये सब तो करता ही करता है, साथ साथ में देखो, अगर आप कंपनी के अंदर अचीवमेंट करते हो तो ऐसा नहीं कंपनी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती, सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज नहीं देती, डेफिनेटली देती है। और आपको अच्छा भी लगेगा जब आप कुछ अचीवमेंट करोगे मिलियनेयर ट्रैक में ज्वाइन करने के बाद, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे मज़ेदार कब होगा पता है? जब आपको स्पॉन्सर्ड टूर मिलेंगे। मुझे याद है लास्ट टाइम आई वाज विजिटेड कश्मीर, फुल स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, 5 स्टार होटल में हमने स्टे करा, एंड इवन बहुत लग्जरी ट्रिप थी, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब 2 दिन तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसका मज़ा अलग है। आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करना स्टार्ट करती है, भले ही रिजल्ट थोड़े से लेट से है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओगे, कुछ भी स्टार्ट करोगे, इवन जॉब भी करोगे तो तुरंत तो रिजल्ट नहीं आएगा, तुरंत तो सैलरी नहीं मिलेगी। पहले कंपनी आपको 2-3 दिन ट्रेनिंग्स में बुलाएगी, फिर जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका काम आपको आ जाएगा, तो फिर आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। जब तक आप किसी कंपनी की वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, या फिर उसकी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाओगे, या फिर उसका टाइम नहीं बचाओगे, तो कंपनी क्यों पेमेंट करेगी जॉब के अंदर भी आपको। लेकिन मिलियनेयर ट्रैक आपको ऐसा कोई भी मतलब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हो, आपने पेमेंट किस लिए करा है? याद रखना, जो भी प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, 1,130 रुपये, 2,360 रुपये, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट आप कोर्सेस को सीखने के लिए कर रहे हो, कोर्सेस का एक्सेस पाने के लिए कर रहे हो। बिजनेस तो फ्री में ही हो रहा है ना,
क्या समझे कि नहीं समझे? देखो, अमेजोन के प्रोडक्ट्स है सपोज, ठीक है, तो अमेजोन के प्रोडक्ट्स को आप जस्ट प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए आपको कमीशन मिल रहा है, डेफिनेटली करेक्ट है, ये सबको समझ में नहीं है, बहुत ईजी है, ना ही प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ रहा है, डिलीवर भी नहीं करना पड़ रहा है, बस रिकमेंड करके एफिलिएट लिंक से परचेज करवाना है, दैट्स ऑल। एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट लाइक दैट। बट जब आप प्रमोट करते हो मिलना ट्रैक के प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया सीखने के ऊपर, समझ में आ गया, स्किल्स आ गई, कंपनी आपको ये भी ऑफर करती है कि भाई आप बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखो, बहुत अच्छी स्किल है। अगर नहीं कुछ भी नहीं आता लाइफ के अंदर, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हो, कुछ डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग सीख कर भी 1 लाख रुपये कमाया जा सकता है, ये श्योर है। मैं खुद 2-2.5 लाख कमा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव लगे होंगे आपको, सुन के काफ़ी मोटिवेशन आया होगा कि लर्निंग विद अर्निंग है, टूर्स है, कहीं से भी काम कर सकते हो, टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है, काम कर सकते हो, एज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है वो सुनने में। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आज थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 10-12 घंटे की जॉब कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहले अपने जॉब के शेड्यूल को कम करो, उसके बाद स्टार्ट करना, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ हलवा नहीं होता। अगर आपको बंदा बोल रहा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ इसके बारे में आप, कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो 4 से 5 घंटा दिन में, तो शायद ये प्लेटफॉर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लर्निंग में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में आपको टाइम देना पड़ेगा, डिमोटिवेशन आएगा, गिरोगे, वापस समझना पड़ेगा, हो सकता है लोग आपको ताना मारना स्टार्ट कर दें, नई चीज़ है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, ना फैमिली को पता है, कुछ भी नहीं पता, रिजल्ट सोसाइटी को क्रिएट करके दिखाया नहीं है अब तक, तो डेफिनेटली ताने मिलेंगे ही मिलेंगे। फैमिली वाले, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सबको आपके आसपास घेर लेंगे, भाई तूने क्या कर लिया, ये नया क्यों कर रहा है, झूठ का कर रहा है, जॉब क्यों छोड़ दी तूने, या फिर तू क्यों कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया, क्यों तू पढ़ाई कम कर रहा है आजकल, 8 घंटे पढ़ता था 6 घंटे क्यों पढ़ रहा है। प्रेशर तो आएगा, नॉर्मल लाइफ से हट के काम करोगे। लोगों के देखो, लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे नई चीज़ स्टार्ट करने से, लेकिन हाँ ज़रूर आपको टोकेंगे तो ज़रूर, ये तो दुनिया का रूल है। आप कहीं भी कोई भी कोने में चल जाओ, ये हर जगह होता है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रोकने आएंगे, क्योंकि उनको नहीं बर्दाश्त कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट तो ये। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि देखो, मिलना ट्रैक को स्टार्ट करने के बाद मे बी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट ना करें, तो आप कभी बुरा मत मानना। स्टार्ट करने के बाद हो सकता है नेगेटिव पॉइंट ना हो, आप लोग मुझे कमेंट करोगे अभी आयुष भाई नेगेटिव कहाँ है, लेकिन नेगेटिव है कहीं पे, मैं आपको समझाता हूँ, रियलिटी समझ लो। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है आपकी मम्मी आपसे बात ना करे, आपके पापा आपसे बात करना छोड़ दें, बट उस टाइम अपने आपको तोड़ना मत, क्योंकि उस टाइम तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तुम्हें पता है एक बार तुमने रिजल्ट क्रिएट करा, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, सब कुछ तुम्हारे मतलब पॉजिटिव में होने लगेगा बेसिकली, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे देखो, मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा, कि अगर आपने प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग्स को फॉलो नहीं करा, आज भी प्लेटफॉर्म के अंदर मे बी मुझे लगता है 40% सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सक्सेस रेशियो नहीं है, 40% लोग नहीं कर पाते। इसकी वजह रीज़न पता है क्या है? लोग सीखने में फोकस नहीं करते। लोगों को बिजनेस तो करना है, बट सीखा कहाँ से भाई? चलो मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस पर इस वीडियो को एंड कर देंगे, और थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर देंगे लास्ट में, ठीक है। मान लो 3 दोस्त हैं, वो स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए बेसिकली, ठीक है। अगर रील में देखी होगी, मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। अब उनका मन कर रहा है एक्चुअली स्विमिंग करने का, तीनों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती। अब वो लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो डायरेक्टली एकदम, देखो स्विमिंग जो पूल है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पहला है जहाँ पे सैलो वाटर है, मतलब वहाँ पे पानी का बहुत कम है। एक ऐसा है जहाँ पे पानी का डीप लेवल है, मतलब बहुत गहरा है वो। सो होगा क्या ना, कि तीनों दोस्तों के अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, उनको सोचने का तरीका अलग है। पहला वाला क्या है ना, वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, उसके मन में बहुत डाउट्स है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या सच में मतलब स्विमिंग करना मतलब डेंजर है, अगर मैं गया तो मैं बाहर भी निकल पाऊंगा कि नहीं, मेरी सांस फूल, और बहुत मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो उस डर से ना उसने कभी स्विमिंग स्टार्ट ही नहीं करी। उसके मन में ये था कि अगर मैं स्विमिंग करूंगा तो शायद अगर मैं डूब गया, तो अगर डूब जाऊंगा तो फिर कौन बचाएगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मन में क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे। कभी कोशिश नहीं करी स्विमिंग की, ठीक है। अब कोशिश ही नहीं करी तो क्या होगा, 100% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फेल होगा, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं करी भाई, सोचा ही नहीं करने का। तो कैसे हो सकता है? अब अगर आपके पास सेम बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर आप कभी ट्राई नहीं करोगे इस चीज़ को, कि भाई आपके मन में ये चल रहा है अर्निंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, करूँ ना करूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पैसा वेस्ट होगा कि मैं अर्निंग करूँगा, लाखपति बनूंगा कि करोड़पति बनूंगा, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। रिस्क है, मन में रिस्क लग रहा है, लेकिन कभी इसके डर से कोशिश ही नहीं करी, कभी नहीं कर पाओगे भाई। कर रहे लोग जिनको करना था वो कर चुके, आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। सेकंड बंदा, ओवर कॉन्फिडेंट इंसान, जो मैंने बताया इस प्लेटफॉर्म का नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहले क्या करते हैं लोग, आओगे एकदम तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है,
बड़े बड़े लोग कूद रहे, तो मैं क्यों नहीं कूद सकता हूँ? मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 पैर है, जो भी, सॉरी 2 पैर, हाँ सब सही है। तो ये सारा कुछ मेरे पास भी है, जो उसके पास है वो मेरे पास है, मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? हाथ ही तो हिलाना है, पैर ही तो हिलाना, फटाक से छलांग मार दी गहरे पानी में। मुझे कमेंट में बताओ उसके साथ क्या हुआ होगा। अब स्विमिंग आती ही नहीं है भाई, स्विमिंग का ऐसा नहीं आता, क्या होगा? डूबेगा, डेफिनेटली डूबेगा, डूब के। अब यही तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो उसको बंदा निकाले, भाई क्या मजबूरी थी तेरी, क्यों कूद गया, क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा बंदा जो थोड़ा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर समझदार है, वो क्या करता है, सबसे पहले स्विमिंग करने का सोचता है, मन है उसका, डर उसको भी लग रहा है, लेकिन वो क्या करता है, आसपास के जो लोग हैं ना से पूछना स्टार्ट करते हैं कि यार भाई अगर मैं स्विमिंग करना स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरे लिए वर्थ इट होगा, क्या मतलब मैं कर पाऊंगा, सच में कर सकता हूँ क्या? मुझे पहले सैलो वाटर में जहाँ पे पानी कम है लेवल, वहाँ पे जाना चाहिए या फिर डीप लेवल पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बताएंगे, गाइड करेंगे। तो उसने सीखना स्टार्ट करा। अब पहली बार जब वो गया तो वो मतलब जहाँ पे सैलो वाटर है वहाँ पे क्या डूबने के चांसेस है? नहीं। डीप वाटर में तो है, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। पहले वो सैलो वाटर में सीख रहा है, बैलेंस करना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, फ्लोट करना सीख रहा है। उसके बाद आफ्टर 5 डेज ऑफ प्रैक्टिस वो डीप वाटर में चला गया, फिर प्रैक्टिस करके वो फाइनली स्विमिंग सीख गया। दैट्स हाउ ही स्विम। इस तरीके से बिजनेस होता है। पहले बिजनेस की लर्निंग को समझो, सीखो, प्लेटफॉर्म सिखाना क्या चाहता है, उसके जो भी उसका मतलब थॉट है, जो भी उसका विजन है, उसको समझो प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है? तब जाके पैसा कमाओगे। पैसा कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, वो तो आउटकम है, वो तो जस्ट आपके वर्क का आउटकम है, वो तो रिजल्ट है। प्रोसेस को एंजॉय करना है ना, प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको कि प्रोसेस में कैसे करूंगा मैं, उसको ध्यान दो। कोई भी बिल्डिंग अचानक से नहीं बनी है। जो अब अगर आप मेट्रो सिटी में, अर्बन सिटी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, लगता है इतनी शानदार बिल्डिंग्स कैसे बनी होगी? हर किसी का नींव 4 पिलर से ही स्टार्ट होता है। हर एक चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है, समझ रहे हो? अगर महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता तो शायद ये महाभारत होती ही। अगर आप इतने बड़े युद्ध को अगर आप देखोगे तो कितना कुछ हो गया, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग कुरुक्षेत्र में उन्होंने मतलब खून बहाया, तब जाके मतलब ये पूरा युद्ध समाप्त हुआ, राइट? लेकिन हुआ क्या? बस आप समझ पा रहे हो, हर एक मतलब बड़ी चीज़ के पीछे स्टार्टिंग एकदम छोटे से ही होती है, तब जाके वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो आप जब थोड़ा सा करोगे ना तो उस पर थोड़ा थोड़ा करके उसको कंपाउंडिंग लगेगा और बेटर करने लग जाओगे। बेटर से बेस्ट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट करा, अपने से टॉप अर्नर्स को इंस्पिरेशन मान लिया, बोला कि नहीं भाई दैट्स माय इंस्पिरेशन, मेरे को इनके जैसा करना है, इनसे अच्छा भी करना है। एक तो ऐसा टाइम आएगा कि इनसे अच्छा करना, और कर लिया। कंसिस्टेंट रहा ना अपने काम को लेकर। इस तरीके से मिलना ट्रैक के अंदर आप बहुत पैसा कमा सकते हो और जेन्युइनली कमा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस यही था कि प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैंने इससे पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बंद हो गया। बहुत चीज़ें ट्राई करी है, बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग का काम करा है, स्टॉक मार्केट में गया, लॉस हुआ है हर जगह पे, कुछ भी नहीं कर पाया, फैमिली का प्रेशर आ रहा था, बहुत कुछ हुआ। स्टार्ट किया, मेरी जर्नी ऑलरेडी मैंने वीडियो पब्लिश करा है, जाके देख लेना। अगर नहीं देखा तो बहुत मजा आएगा उसको देख के, काफ़ी कुछ समझ आएगा। मिलना ट्रैक का लास्ट में यही रिव्यू देना चाहूँगा कि जिसके भी साथ अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, डेफिनेटली करो, आई गिव इट अ ट्राई। करना चाहिए, मतलब हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं करोगे रिग्रेट ही होगा फिर ना। रिग्रेट से अच्छा है कम से कम फेलियर का टांग मिला, नहीं भी कर पाए फेलियर का टांग मिला, करोगे। लेकिन मेरा मानना है कि 99% लोग जो मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, जो लर्निंग पे ध्यान देंगे, जो अर्निंग पे कम ध्यान देंगे, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, अपने पैशन को बना लेंगे ऑनलाइन बिजनेस को, उनको सक्सेसफुल होने से 2023 के अंदर, और इवन आज से भी अगर आप कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आपको क्या करना है, क्या देखना है नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। तो मज़ा आया होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।